आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की ABCD में हम बैंक सीख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, 21वीं पाठशाला में पहुंच गए हम। 21 हो गए? हाँ, 21। nice. और बैन समझ रहे हैं, तो स्टॉक जब बैन में गया तो मतलब अब वो बाहर कैसे निकलेगा, ये हम जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। हाँ बिल्कुल, है ना? वैसे ही जिसने बैन में डाला वही बाहर निकालेगा। अच्छा, एक्सचेंज, चाहे एक्सचेंज हो चाहे ट्रेडर्स हो। बैन में स्टॉक जाता क्यों है? लोग बहुत पोजीशन बना लेते हैं, जितनी आपको अलाउड है उससे ज्यादा पोजीशन कर लेते हो जी, तो ही बैन में जाता है। हाँ। और वो पोजीशन कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज कि कितनी बन सकती है जी। तो बैन में कोई स्टॉक जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्रेडर्स और एक्सचेंज मिलकर डिसाइड करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। हाँ। तो एक्सचेंज ने फॉर्मूला बना रखा है और ट्रेडर्स ने पोजीशन बना रखी है। तो एक्सचेंज का जो फॉर्मूला है कि 95% पोजीशन हो गई जितनी हमारी अलाउड लिमिट है, चलो बैन में। ओके। एक्सचेंज ही डिसाइड करेगा कि बैन से बाहर कब निकलना है, और उसके लिए भी फॉर्मूला है। उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकती हैं टर्मिनल लाइव हर वक्त मार्केट में वो आता है कि किस स्टॉक में कितनी ओपन पोजीशन खड़ी है इस वक्त। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% या इसके ऊपर हो जाने पर स्टॉक चले जाता है बैन में, क्लोजिंग बेसिस पर। दिन के अंत में निकलता है ना, दिन के अंत में जाता है ना बैन में स्टॉक। हाँ। ठीक उसी तरह से स्टॉक वायदा कारोबार के बैन से भी जब बाहर निकलता है वो दिन के अंत में ही निकलता है। अच्छा, दिन के दौरान कभी नहीं होता, क्लोजिंग के बाद। और वो कब होता है? जब जो पोजीशन ज्यादा बनी हुई 95% से ज्यादा की वो गट कर 80% या इसके नीचे आ जाए। जब तक 80% या इसके ऊपर तक की पोजीशन है तब तक स्टॉक बैन में ही रहेगा। अच्छा, हालांकि लिमिट आपको अलाउड कितनी है? 95% की। हाँ। अब ये 95% से 80% का जो बीच का गैप है, सवाल आ रहा है दिमाग में कुछ? हाँ। ये क्यों है? गैप है ना, क्यों है? क्योंकि जैसा अगर 95% पे आया और एक्सचेंज ने बोला चलो ठीक है बैन से बाहर निकाल दो, कि 95 से नीचे आ गया, 94 आ गया तो भी निकाल दो, फिर से अगले दिन फिर से बैन में आ जाएगा ना। 1% बनने में कितनी मुश्किल है, तो थोड़ा तो मार्जिन चाहिए ना, कुशन। इसलिए 80 तक पहुंच, इसलिए 80 एक्सचेंज ने रूल बना रहा। अब उस 80 क्यों है, ये 75 क्यों नहीं है, 85 क्यों नहीं है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये एक्सचेंज ने बना रखा है रूल। तो एक्सचेंज क्या कहता है कि जब पोजीशन गट के अपने आप 80% तक आ जाती है, इसके नीचे आ जाती है, तो स्टॉक वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकल जाएगा, और तब तक बैन से बाहर रहेगा जब तक फिर से उसमें पोजीशन बन के 95% के पार न जाए, तब तक बैन से बाहर रहेगा, और ये नेक्स्ट डे से बैन से बाहर हो जाता है। अच्छा, अब आप बताओ मुझे कि बैन से बाहर होने का फायदा क्या है? बैन से बाहर फिर से ट्रेड कर सकते हैं। वो तो वैसे भी कर सकते हो आप बैन में होते हुए भी, ओवरनाइट भी पोजीशन। एग्जैक्टली। अब आप सीख गए। तो जो बैन में होते हुए आप सिर्फ दिन के दिन डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो कर सकते थे। इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन नहीं ले जा सकते ओपन, फ्रेश पोजीशन। वो बैन से बाहर आते वो समस्या आपकी खत्म। फिर से शुरू कर दो ट्रेड, फिर से ट्रेड शुरू करो, दिन में करना है दिन में खत्म करो, नेक्स्ट डे के लिए ले जानी है, अगले दिनों के कुछ दिनों तक के लिए लेनी है पोजीशन, तेजी की लेनी है तेजी की लो, मंदी की लेनी है मंदी की लो। एक चीज समझ लीजिए, बैन का मतलब ये नहीं कि आप तेजी की पोजीशन नहीं बना सकते या मंदी की नहीं बना सकते। अगर स्टॉक बैन में है तो ओवरनाइट पोजीशन कोई भी नहीं बना सकते, ना तेजी की ना मंदी की। बैन से बाहर आ गया, तेजी की मंदी की जो बनानी बनाओ। और आमतौर पर स्टॉक जब बैन से बाहर आता है इसमें पैसा कमाने का मौका है। जब बैन से बाहर आता है तब भी पैसा कमाने, मतलब वो 80% जब हो गया है और उसके बाद आप नेक्स्ट डे से बैन में आ गया। सपोज आज कोई स्टॉक 80% के बाहर आ गया, हाँ। अब कल वो ट्रेडिंग के लिए खुला होगा जी, तो वो स्टॉक बढ़ना चाहिए गिरना चाहिए? ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बैन से बाहर आते से ही लोग उसमें खरीदारी करेंगे, एक तरह से पसंदीदा स्टॉक है, इसलिए तो बैन से बाहर आते बेच भी तो सकते हैं। तो इस का जवाब ये है मानसी कि उस स्टॉक की चाल कैसी है, वो स्टॉक पहले बैन में गया क्यों था। अगर वो स्टॉक बैन में इसलिए गया था कि तेजी की पोजीशन बहुत बन गई थी, राइट, तो वो गिरेगा। तो स्टॉक की प्राइस बढ़ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, 95% के पार निकल गया,
तेजी की वजह से बैन में चला गया। बैन में जाते ही एक आध 2 दिन थोड़ी पोजीशन हल्की हुई, हल्का सा नीचे दबाव आया होगा जी, फिर धीमे धीमे नीचे आया, पोजीशन हल्की हुई, और जैसे ही बैन से बाहर निकला और लोगों का व्यू फिर उस स्टॉक पे वही तेजी वाला है तो लपकेंगे पहले दिन। अच्छा, वो खरीदेंगे ही, फिर से बेचेंगे नहीं? ऑब्वियसली कोई तो बेचेगा, कोई तो खरीदेगा। हाँ। लेकिन जिन लोगों को पोजीशन बनानी थी और बैन में आने की वजह से नहीं बना पाए, उनको मौका मिल गया ना भाई कि चलो आप अब फिर से बनाओ जी। तो अगर उसकी चाल स्टॉक की पहले की तेजी की थी तो वापस धीमे धीमे तेजी की चाल बनने के चांसेस ज्यादा। ये कोई फैक्ट नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। ठीक उसी तरह अगर स्टॉक कोई मंदी की वजह से बैन में गया है, किसी स्टॉक को लेकर लोगों का मूड खराब है, व्यू खराब है, बेच रहे थे, पोजीशन बन रही थी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मंदी हो गई और बैन पोजीशन 95% से ज्यादा हो गई, तो वो बैन से बाहर कब निकलेगा? जब धीमे धीमे पोजीशन खत्म होगी, 80% के नीचे आ गया, तो फिर जो लोग और बेचना चाहते थे, जिनके ऊपर ब्रेक लगा दिया, वो तुरंत वो वापस आके बेचना बेच शुरू सकते कर हैं। सकते तो हैं। आमतौर पर बैन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो लेने की कोशिश करता है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये आमतौर पर राय है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े स्मार्ट लोग भी होते हैं, वो सोचते हैं अच्छा छोटे छोटे ट्रेडर आ रहे हैं आज खरीदने, बैन से बाहर निकला है, आज इन सबको सप्लाई कर दीजिए, हाँ, और बेच देते हैं। बेच देते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी जरूर है, बट आमतौर पर ये राय देती है। चलिए अनिल जी, एक और सवाल है कि स्टॉक मतलब एक साथ कितने शेयर्स बैन में जा सकते हैं? मैक्सिमम हाँ, 206। अच्छा, 206 के 6? लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, जितने स्टॉक हैं वो सारे बैन में जा सकते हैं। फॉर्मूला अगर लग जाए कि अगर 95% लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं जितनी अलाउड है, हाँ। तो हर स्टॉक जा सकता है, बट जाते नहीं है। ऐसा बहुत एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि जब बहुत तेजी की पोजीशन एक साथ सारे शेयरों में बन जाए, बहुत मंदी की पोजीशन एक साथ सारे शेयरों में बन जाए, काफी सारे चले जाएं, हाँ। तब जाके सारे बैन में जाएंगे। बट मैंने आमतौर पर देखा है कि बहुत तेजी के माहौल में भी 15, 16, 18 शेयरों से ज्यादा कभी बैन में जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, हालांकि इतने गए हुए हैं, और उस समय बड़ा डर लगता था कि 15-15, 20-20 शेयर बैन में है, इसका मतलब कितनी ज्यादा पोजीशन बनी हुई इन शेयरों में। और कभी मंदी के वक्त भी ऐसा होता था, 15-15, 20-20 शेयर बैन में है, इतनी मंदी की पोजीशन बनी हुई है सर। बट आमतौर पर 5-7 शेयर बैन में रहते हैं एक साथ। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली 2, 3, 4 भी जाते हैं। और एक चीज बता दूं, आमतौर पर जो स्टॉक बैन में जाते हैं ना, आपको निफ्टी के स्टॉक तो मिलेंगे ही नहीं बैन में। अच्छा, हाँ, निफ्टी के जो 50 बड़े स्टॉक है ना, हाँ, वो तो हार्डली अभी आपको कभी नहीं मिलेंगे बैन में। क्योंकि उसमें मतलब मुझे याद ही नहीं आता मैंने निफ्टी का कौन सा स्टॉक पिछली बार बैन में देखा था। ये सब मिड कैप टाइप के जो वो होते हैं ना, स्क्रिप्ट महंगी होती है बहुत, इसलिए थोड़ी क्वालिटी है, बड़ी इक्विटी है, सट्टा कम होता है, उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए वो बैन में कम जाते हैं। जो मिड कैप वाले शेयर है ना, वो ज्यादा बैन में जाते हैं और जब तक चले जाते हैं। तो इसलिए बैन में जाने की ऐसी संख्या कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही जाएंगे, डिपेंड करता है मार्केट। वो जो फॉर्मूले में फिट होगा वो चले जाएगा, बस सिंपल। और आमतौर पर बहुत ज्यादा शेयर नहीं जाते, वो क्लियर है, और एक्सचेंजेस के पास उसका सॉल्यूशन है कि किस तरह से इनको रोकना है। लेकिन अगर ये इतने सारे स्टॉक बैन में जाते हैं तो फिर एक्सचेंज में निगरानी तो रखता ही होगा, है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्सचेंजेस के पास सॉल्यूशन है। ये हम जानेंगे अगली क्लास में। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।